हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ITI से रिलेटेड कोई भी नई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ALP वैकेंसी के बारे में। आपकी एज क्या रहने वाली है और एज में किन किन छात्रों को यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम देख लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट आपकी काउंट होगी 1/7/2024 यानी कि 1 जुलाई 2024 से आपकी डेट काउंट होगी और आपका एज होना चाहिए 18 से 30 साल। दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन आपको कैसे दिया जाएगा। तो सबसे पहला आपको SC/ST कैंडिडेट है, उनको 5 साल की एज में छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट, उनको एज में 3 साल की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु हैव पुट मोर देन 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को कितने साल की छूट दी जाएगी दोस्तों, आप देख सकते हैं UR और अनरिजर्व के लिए। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, एक पॉइंट आप देख लीजिए, सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन, यानी कि 6 महीना पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये एक्स सर्विसमैन की अनरिजर्व EWS की आप आयु देख लीजिए, 3 साल की यहाँ छूट दी जाएगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। यानी कि अगर आप मान लीजिए एक्स सर्विस मैन की जो एज होती है वो 15 साल वो सर्विस करते हैं, उसके बाद से 15 साल हटा के 3 साल की अलग से छूट दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई 20 साल के बाद आर्मी ज्वाइन करता है तो 35 साल इसकी एज हो जाती है उस बंदे की, तो उस बंदे को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 38 साल तक वो अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भर सकता है। ये सबके लिए अलग अलग है, हो सकता है किसी ने 18 साल में ज्वाइन कर लिया हो तो उनके लिए ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा OBC कैंडिडेट, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन का आपका हो गया, एक्स सर्विसमैन OBC NCL है तो 6 साल की एज में यहाँ छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एक्स सर्विसमैन SC/ST है तो 8 साल की छूट दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, जो भी यहाँ पे ग्रुप डी के छात्र हैं या फिर ग्रुप सी में हैं और वो अगर लोको पायलट बनना चाहते हैं तो उनके लिए अभी एज में छूट का प्रावधान है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कैंडिडेट हुआ है सर्विंग ग्रुप सी एंड अर्सवाइल ग्रुप डी रेलवे स्टाफ, यानी कि रेलवे में सर्विस की है, और सर्विस का पीरियड देख लीजिए दोस्तों, यहाँ 3 साल है। ये मत सोचिएगा अगर आप 1 साल पहले ज्वाइनिंग किए तो आप फॉर्म को भर सकते हैं या 2 साल पहले ज्वाइनिंग किए। 3 साल की सर्विस आपके पास होनी चाहिए, एज वेल एज सब्स्टिट्यूट विद मिनिमम 3 ईयर्स सर्विस इन कंटिन्यूस और इन ब्रोकन स्पेल इन रेलवे। रेलवे में 3 साल की सर्विस आपके पास होनी चाहिए। और देख लेते हैं यहाँ पे एज में कैसे कैसे छूट दिया जाएगा। अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट को यहाँ 40 साल तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। OBC NCL कैंडिडेट के लिए यहाँ 43 साल तक एज में छूट है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 45 साल एज में छूट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, ये है हमारा कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ रेलवे ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेलवे कैंटीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूट। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, जैसे कि कैंटीन हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी और इंस्टीट्यूट में, जैसे कि रेलवे का कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो गया या फिर कैंटीन में अगर आप काम करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है अप टू द लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड और 5 ईयर विच एवर इज लेस, यानी कि जो भी कम होगा और जितनी सर्विस की है उतना रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अगर आपने 8 साल की सर्विस कर ली है, इसका मतलब ये नहीं कि 8 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो यहाँ पे 5 ही साल की छूट मैक्सिमम दी जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट हु आर विडोड, डाइवोर्स और जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, यानी कि जो विधवा औरतें हैं या फिर तलाकशुदा हैं, उनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन उन्होंने दिया है। आइए देख लेते हैं। अनरिजर्व EWS के लिए यहाँ 35 साल तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है OBC NCL 38 साल तक फॉर्म को फिल कर सकती हैं, और SC/ST कैंडिडेट हैं जो 40 साल तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 7 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों रेलवे कैंडिडेट के लिए, सॉरी दोस्तों, रेलवे के अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के लिए जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है। कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप अप्लाइंग इन द पोस्ट फॉर विच मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ITI कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप, यानी कि अगर आपने एक्ट अप्रेंटिसशिप आपका होता है कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप, ये रेलवे में ही अप्रेंटिस कराई जाती है। और यहाँ पे इन्होंने छूट का प्रावधान बताया, शैल बी रिलैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडरगॉन देम अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, यानी कि उन्होंने बताया अगर आपने 3 साल यहाँ पे रेलवे में काम किया है तो 3 साल की एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अगर आपने 1 साल काम किया है तो 1 साल की यहाँ पे एज में छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 8 पॉइंट, कैंडिडेट हु बिकम कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट, यानी कि अप्रेंटिसशिप कर भी ली है और बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 25, यानी कि 25 साल से कम अगर आपने एज में अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर ली है रेलवे से, तो आप यहाँ पे
और छूट मिलेगी, जैसा कि अनरिजर्व EWS के लिए 35 साल की एज में छूट है, OBC NCL के लिए 38 साल छूट है और SC ST कैंडिडेट के लिए 40 साल एज में छूट है। तो दोस्तों ये हमारी एज लिमिट के बारे में था। ये लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एज ग्रुप 18 से 30 साल दिया हुआ है। अपर लिमिट ऑफ एज यानी कि अपर लिमिट ऑफ बर्थ यानी कि इन्होंने बताया है कि इस ईयर से पहले के छात्र इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अनरिजर्व EWS के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया 2 जुलाई 1994 के पहले के बर्थ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है यानी कि आप पहले पैदा हुए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है OBC NCL 2 जुलाई 1991, अगर आपने 1991 से 2 जुलाई से पहले का जन्म है तब भी आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है SC ST 2/7/1979, यहाँ पे अगर आपने 89 से पहले, अगर आप 89 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ है यानी कि 1 जुलाई की भी है 1/7/1979, तब भी आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, यानी कि 3 जुलाई है तब आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और ये लोअर लिमिट जो बताई है जो हमारी 18 साल है उसी के बारे में उन्होंने बताया, सारी कैंडिडेट के लिए 1/7/2006। इसके बाद के छात्र इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, यानी कि 1 जुलाई 2006 के बाद के छात्र इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपका हो गया 2 जुलाई, तो 2 जुलाई 7 यानी कि 31, आप 30 जून देख सकते हैं, तो तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि 18 से कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।